आज हम आए हैं बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे हाल फिलहाल में ही इसी साल फरवरी में रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड घोषित किया गया है। तो आइए इस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो वेटलैंड है इसके बारे में जानते हैं और इसके टूर पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे स्थित है, आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। अगर यहाँ पर आपको जाना हो तो ये संत कबीर नगर में खलीलाबाद जो है वहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गोरखपुर से ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए कि ये सरकार ने किस तरीके से पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्षी विहार के लिए पूरा जो है ज़मीन एक्वायर करके और इस पे सरकारी भवन बनाया है। और ये वेटलैंड जो है और पूरी झील ये 29 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये जो इलाका है, अगर हम इसके भौगोलिक और टोपोग्राफी की बात करें कि किस तरह की टोपोग्राफी है यहाँ पे, तो ये मूलतः एकदम प्लेन इलाका है और ये तराई का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से जुड़ा हुआ तराई का क्षेत्र है वहीं पर ये स्थित है। और इसे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 20वीं सदी के अंतिम दशक में। 1980 के बाद 1990 तक इसे बार बार कहा गया कि ये जो है इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव इलाका है। और इस साल 2 फरवरी को, जिस दिन की वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, उस दिन इसे रामसर साइट के अंतर्गत मान्यता दी गई। ये भारत का 49वां ऐसा रामसर साइट है जो कि टोटल जो वेटलैंड की संख्या है भारत में, रामसर साइट के जो कन्वेंशन के मुताबिक वो 49 हो गई है, अगर इसको हम शामिल कर लें तो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 10वां वेटलैंड साइट है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा 10 टोटल जो है वेटलैंड साइट्स हैं जो रामसर के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि रामसर साइट का क्या है हिसाब किताब है। तो रामसर साइट का हिसाब किताब ये है कि 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स हुआ था, जो कि एक सम्मेलन था एक तरह का रामसर शहर में। और उसमें यह कहा गया था कि हम इस दिन को वेटलैंड डे के रूप में मनाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई थी। और इसमें हम ये आगे समझेंगे कि वेटलैंड आखिर क्या होता है, उसकी क्या इतनी महत्ता है, आखिर क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। तो वेटलैंड, अगर रामसर कन्वेंशन के मुताबिक ही हम वेटलैंड की परिभाषा को समझना चाहें तो उसमें यह लिखा है कि यह एक तरह की दलदली भूमि है। यह बाढ़ का मैदान हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, झील हो सकती हैं। इनकी जो गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो उनकी गहराई होनी चाहिए वो 6 मीटर तक होनी चाहिए। ये नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, यानी मानव निर्मित भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें तालाब और जलाशय जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। तो वेटलैंड की जो परिभाषा है वो ये है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये जो वेटलैंड है वो पूरे पानी को और पूरे इकोसिस्टम को साफ रखने का काम करता है। अगर आप बात करेंगे तो सारी दुनिया के क्षेत्रफल के मुताबिक देखा जाए तो सिर्फ 6% ज़मीन ही वेटलैंड है। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें 40% इस दुनिया के जीव रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है। ये जो दलदली भूमि या दलदला क्षेत्र है वो कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। जिस तरह की किडनी हमारे शरीर में पानी को छानने का काम करती है, ठीक वैसे ही ये वेटलैंड जो हैं वो पानी को साफ करते हैं लैंडस्केप के लिए, ज़मीन के लिए। तो ये इनका महत्व है। अब अगर हम बात करें कि इसके बारे में कि बखिरा वेटलैंड की आखिर क्या बात है, क्या खासियत है, तो इसमें 2 तरीके के मूलतः पक्षी हैं। एक तो पक्षी ये हैं जो यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं, उनके घोंसले यहाँ पे हैं, वो यहीं पे प्रजनन करते हैं। दूसरे पक्षी हैं जो यहाँ पे आते हैं, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बाहर से पक्षी आते हैं। तो ये जो बाहर से पक्षी आते हैं, सबसे पहले उनकी बात करें हम, इसमें मध्य एशियाई देशों से जो ज़्यादातर पक्षी हैं वो आते हैं, साइबेरिया से, इसके अलावा आपके तिब्बत से, चीन से और मध्य एशिया के बाकी देशों से भी यहाँ पे पक्षी आते हैं। और ये जो पक्षियों के आने का समय होता है वो होता है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक।
नवंबर के अंतिम में पक्षी आने शुरू हो जाते हैं और जनवरी फरवरी तक यहाँ पे पक्षी रहते हैं, क्योंकि उन देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेटलैंड घोषित होने के पहले जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनका शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे जो पक्षी आते थे बाहर से, उनको बहुत सारे लोग शिकार कर लेते थे और उनको मार देते थे। अब शायद स्थिति सुधरे जब से रामसर कन्वेंशन में इनको शामिल किया गया है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये परिस्थिति सुधरेगी। और अगर यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं उनकी बात करें तो उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो स्थानीय जलवायु के मुताबिक यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे प्रजनन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सरीसृप रहते हैं, उभयचर रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं। इसके आसपास के जो गांव हैं उसके लोग इस पूरे वेटलैंड पर निर्भर हैं, वो यहाँ पे मछली मारने का काम भी करते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे कुटीर उद्योग इससे जुड़े हुए हैं, जलावन वगैरह के लिए लकड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं, तो उनके लिए ये वेटलैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है वेटलैंड, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पूरा 30 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग एरिया में फैला हुआ है। और ये है हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी मदद से इस वेटलैंड को हम घूम सके और इसके बारे में जान सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वेटलैंड के बारे में आपको कोई और जानकारी पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बखिरा के इस वेटलैंड स्थान पे लाने के लिए हम दो अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक हैं श्रवण कुमार और दूसरे हैं कश्यप जी, परशुराम कश्यप जी, जिनकी मदद से हम इस बहुत ही कठिन जगह पर आ सकें, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए विशेषकर आपको नाव से आ सकते हैं और एरिया भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको कुछ दूर तक आपको पैदल ही आना पड़ेगा। पैदल आने के बाद इस जगह पर अगर जो नाव की अवेलेबिलिटी रहेगी तभी आप घूम पाएंगे, अन्यथा आपको इसमें अंदर ही आपको जाना पड़ेगा।